रोता हुआ मर्द पूरी दुनिया में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। रोता हुआ इंसान नहीं अच्छा लगता है। और ये कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन असल में मर्द को दर्द भी होता है, मर्द को तकलीफ भी होती है और मर्द को रोना भी आता है। कल मैं एक शो देख रहा था पाकिस्तान का, वो जो है ताबिश हाशमी का शो। यार उस शो पर मैंने देखा कि पाकिस्तान का वो अहमद शहजाद वो रो पड़ा लिटरली शो के दौरान, अपने क्रिकेटिंग करियर को याद करते हुए। वो कहने लगे कि यार मेरा 9 साल का एक बेटा है और मेरा 9 साल का बेटा कहता है कि पापा मैं आपको क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहता हूं। जब मुझे पता है कि आप क्रिकेटर थे, लेकिन उस समय मैं बहुत ज्यादा छोटा था, मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। मुझे पता है आप क्रिकेटर हो, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं आपको क्रिकेट खेलते हुए। ये कहते हुए अहमद शहजाद रो पड़ते हैं। दर्शकों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। ताबिश हाशमी उठते हैं, अहमद शहजाद को गले लगाते हैं और उसके बाद थोड़ी ब्रेक लेकर जो है वो अहमद शहजाद चले जाते हैं। अब ये जो रोना है एक्चुअली में, जो ये भावुकता है, जो इमोशनल पल था, वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए तो ठीक नहीं है। मतलब क्रिकेटर तो हमेशा फाइटर फाइटर ही होता है ना। हम लोग तो यही कहते हैं कि यार क्रिकेटर है, तू तू एथलीट है, नो इमोशन, कोई दिक्कत होता है। वो भी इंसान है, वो भी टूटा हुआ बंदा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अहमद शहजाद एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और उभरता हुआ नाम था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अहमद शहजाद पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी है, पहला बल्लेबाज है जिसने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई है। T20, ओडीआई, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में। और अहमद शहजाद एक टाइम कंपैरिजन हुआ करता था विराट कोहली से, एकदम कंपैरिजन हुआ करता था। अहमद शहजाद ने कामयाबी की ऊंचाई देखी है, बहुत ऊपर तक ऊंचाई, बहुत ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जो वो गिरा है धड़ाम, उसके बाद से अहमद शहजाद कभी उठ नहीं पाया। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की गलती नहीं है, इसमें अहमद शहजाद की भी गलती है। आई नो वो आज भी रात को सोते होंगे तो उसको नींद नहीं आती होगी, उसको नींद नहीं आती होगी। मैं बताता हूं क्यों। जब कोई इंसान कामयाबी जल्दी हासिल कर लेता है और उसके बाद वो उतनी ही जल्दी गिरता है ना, तो नाकामयाबी पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और कल अहमद शहजाद वही कह रहे थे। आई नो पीएसएल नहीं खेल रहा है ना, अहमद शहजाद पीएसएल नहीं खेल रहा है। अब यहां पे सिर्फ पीएसएल वालों की गलती नहीं है, यहां पर अहमद शहजाद की भी गलती है। मुझे पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सबको पता है यार वहां पे कैसे कैसे लोग किस किस पोजीशन पे बैठे हुए और किसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का। मतलब मैं तो इंडियन हूं, लेकिन मुझे दिखता है बहुत चीजें। एक जमाना था जब पाकिस्तान क्रिकेट का ना बहुत बुलंदियों पे थी वो टीम, आज बुलंदियों पे नहीं। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है भाई। मतलब ऐसा फैक्ट है कि पाकिस्तान टीम के साथ कोई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी नहीं खेलता है। और एक जमाने में पाकिस्तान 5-5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेला करती थी और तभी परफॉर्मेंस अलग हुआ करती थी, आज कुछ अलग है। मुझे पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसमें जो जो लोग बैठे हुए हैं कैसे हैं। अहमद शहजाद कभी उठा नहीं उसके बाद। आज आज लोग मीम बनाते हैं उन पे और बहुत तरीके की बात भी करते हैं, ये भी बात सही है। अहमद शहजाद भी कई दफा ना काफी ज्यादा वो क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, खास करके बाबर आजम के पीछे वो लग गए थे एक टाइम। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि एजेंडा ही चल रहा है उनका बाबर आजम के पीछे, और ऐसा लगता था कि बाबर आजम के लिए जेलसी है उनके मन में। आई डोंट नो, पता नहीं, वो बातों से दिख रहा था। हो सकता है अहमद शहजाद से मैं मिला नहीं हूं, हो सकता है अहमद शहजाद बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आज जो वो वाला इमोशनल पल मैंने देखा, वो जो देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हर इंसान को ना कामयाबी और नाकामयाबी जब मिले ना, तो दोनों वक्त ना एक ही टाइप का रहना चाहिए। ना तो ज्यादा कामयाबी से उछलना चाहिए और ना नाकामयाबी पे ज्यादा हैरान होना चाहिए, क्योंकि जिसकी किस्मत में जितना लिखा हुआ होता है उसको उतना मिलता है।
पीएसएल वालों के लिए भी अहमद शहजाद ने कुछ नहीं छोड़ा। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे पर मेरा क्या ओपिनियन है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अहमद शहजाद के लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। क्या है यार, मैं मतलब मेरा थोड़ी कोई कर्जा ले रखा है अहमद शहजाद। बट कल जब अहमद शहजाद रोते हुए देखा ना मैंने उसको, तो मुझे अच्छा नहीं लगा यार। मतलब लिटरली मैं ये मानता हूं कि कोई क्रिकेटर जो होता है ना, वो चैंप होता है भाई, चैंपियन होता है। मतलब होता है यार, मतलब कि हार नहीं मानने वाला एकदम। लेकिन कल अहमद शहजाद को जब रोते हुए देखा ना, तो थोड़ा सा लगा यार, मतलब मर्द को भी दर्द होता है और वो भी एक इंसान ही है। मतलब आप ये समझिए, कोई बाप ना अपने बेटे के सामने हारा हुआ नजर नहीं आना चाहता है। कोई भी बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो है उसके बारे में ये सोचे कि मेरा बाप जो है ना फेल है। कोई भी नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि ये चीज अहमद शहजाद को काफी ज्यादा कचोटता है। उसके दिल में एक टीस सी है कि एक मौका मिल जाता ना यार, एक और मौका मिल जाता तो ये कर देते, वो कर देते। लेकिन यहां पर अहमद शहजाद ने एक और गलती कर दी। आपको क्या जरूरत थी रिटायरमेंट लेने का, ऐलान करने का? जब आई नो फ्रस्ट्रेशन में वो ऐलान हुआ था, आई नो वो फ्रस्ट्रेशन में हुआ था ऐलान, आप भिड़ गए थे पूरे सिस्टम से। अगर आपको सिस्टम में रहना है ना सर, तो सिस्टम में ही बन के रहना पड़ेगा। आप सिस्टम के अगेंस्ट जाकर सिस्टम में नहीं रह सकते हैं। ये सिस्टम जो होता है ना, ये बहुत कीचड़ जैसी चीज है। मतलब कमल का फूल जो है ना, वो कीचड़ में ही उगता है, ठीक है, लोटस। तो लोटस को तोड़ने के लिए ना आपको कीचड़ में जाना पड़ता है। आप ऐसे हवा हवाई में नहीं तोड़ सकते। जस्ट लाइक दैट, टू सस्टेन इन दैट सिस्टम यू हैव टू बी विथ सिस्टम। आपको सिस्टम के ही साथ रहना पड़ेगा, मिलजुल के। आप रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं। और अहमद शहजाद जो है ना, वो रिवोल्ट कर दिया उसने ऐसा लग रहा था कि ऐलान जंग हो गई है। और इसी वजह से जितने भी फ्रेंचाइज थे उनसे मुंह फेर लिया, जितने भी लोग थे उनसे नाता तोड़ लिया, और आज अहमद शहजाद अकेले रह गए, जो कि डिजर्व नहीं करते थे ऐसा। एक टाइम यही फ्रेंचाइज, यही ओनर्स अहमद शहजाद के आगे पीछे घुमा करते थे एक जमाने में। आप ये सोचो, लोग उनके पीछे, ढेर सारे एड्स, कंपनीज, आप मेरे लिए ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एंडोर्समेंट, अलग अलग तरह, खूब पैसे, शोहरत, सब कुछ। और आज वही अहमद शहजाद को जब मैं देखता हूं टीवी पे खट्टी मीठी कड़वी बातें करते हुए, तो मैं ये सोचता हूं कि इंसान जो है कामयाब भी हो सकता है और नाकामयाब भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कामयाबी मिलने के बाद नाकामयाबी मिले तो उसको पचाना कैसे है, ये भी आपको आना चाहिए। अहमद शहजाद के लिए मेरी बेस्ट विशेज है। मे बी सेकेंड इनिंग देखना पड़े उसकी, बल्लेबाजी करे, शायद कम बैक करे, क्योंकि ज़िंदगी में ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये प्रूव कौन करेगा? एक क्रिकेटर ही कर सकता है। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो होप सो अहमद शहजाद कभी कम बैक करे और देखें हम लोग उसको खेलते हुए।